हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि अगर आप लोगों ने ये पढ़ रखे हैं तो आपके 70 नंबर बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो अभी भी समय है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 4 मार्च को है। अभी भी अच्छा खासा समय आप लोग के पास है, आप लोग इन टॉपिकों को पढ़ सकते हो। तो एक बार एक नज़र डाल लीजिएगा इन टॉपिकों पर कि आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो उन सारे क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, आप लोग देखिएगा कि इन सारे क्वेश्चनों के वहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्टार्टिंग से चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पहले चैप्टर है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, ये जो आपका स्टार्टिंग के चैप्टर है, यहाँ से देखिए इसमें जो टॉपिक बनता है वो यहाँ पर बनेगा विशिष्ट प्रतिरोध, अनुगमन वेग और ओम का नियम। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका इस तरह से होता है रो वाला, और अनुगमन वेग I इक्वल टू एन ई वी डी जो आपके संबंध होता है। ठीक है, और यहाँ पर ओम का नियम आपको देखने को मिलेगा V इक्वल टू आई आर वाला। तो ये जो टॉपिक आपको बताते जा रहे हैं, ये आप लोग इसको तैयार एकदम से बिल्कुल पक्का इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्या है, अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ से हो जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम देखिए आपको पता होगा चैप्टर में क्या होता है, सेल का वैद्युत वाहक बल, ईएमएफ से रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशन या फिर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, हम लोग कैसे उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में देखिए हो रहता है विभवमापी, कि विभवमापी क्या होता है इसको। ठीक है, एक तरह से वोल्ट मीटर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो विभवमापी भी आप लोग को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है, उसका देखिए यहाँ पर हो जाएंगे किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ का जो दोनों नियम आप लोग को यहाँ पर पढ़ने हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला नियम आप लोग को पता होगा धारा का नियम होता है, मतलब संधि का नियम जिसको बोलते हैं हम लोग, और दूसरा नियम होता है लूप का नियम। ठीक है, जिसको हम लोग वोल्टा का नियम भी बोलते हैं। तो वो दोनों नियम आप लोग को यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ यहाँ पर आपको दिखेगा व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया मेरे आप लोग को यहाँ पर साइड में इमेज दिख रही होगी। तो आप लोग यहाँ से जाइए चैनल पर, इसी में थंबनेल पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से आसानी से दोनों ये नियम पढ़ सकते हो। ठीक है, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया गया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनना है वो एक बनना है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनना है एम्पियर का परिपथीय नियम, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकशीलता क्या होती है, और धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये चार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये चारों एकदम क्लियर कर लीजिए। और एम्पियर का परिपथीय नियम जैसे ये सब आप लोगों को पढ़ना है, तो इसको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। हम स्टार्टिंग में आप लोग को बता चुके हैं। जाइए चैनल पे पूरे एक एक करके आप सारी वीडियो देख डालिए, और आपको उससे होगा क्या, देखिए आप लोग की जितनी तैयारी है, अगर अच्छी तैयारी तो और मजबूत हो जाएगी, और नहीं तैयारी है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, तो वो भी अच्छे से आप लोग की हो जाएगी। इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। पूरे पूरे यूट्यूब में आप केवल जाइए चैनल पर विजिट करिए एक बार, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग आराम से उसको पढ़िए। ठीक है, बट और इसके क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है बायो सेवर्ट का नियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के इस चैप्टर से हैं। एक पहला हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम, और यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम। तो ये दो टॉपिक तो इस चैप्टर में से आप लोग तैयार कर ही लीजिएगा। छठा देखिए यहाँ पर है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला आप लोग को निकालना है। ठीक है, F इक्वल टू जो करके फॉर्मूला होता है, वहाँ पर आपको इसका निगमन करना है। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू F इधर रहेगा, बाकी हमने हिंट दे दिया आप लोग को। इक्वल के उधर क्या रहेगा वो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के बनना है, वो उस चैप्टर का नाम है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चैप्टर से देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके में, भू चुंबकत्व। ठीक है, भू चुंबकल लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो इसको आप लोग देखिएगा भू चुंबकत्व। ठीक है, मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व। फिर यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक या फिर ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो यहाँ पर क्षैतिज घटक भी आपको बताना है, और ऊर्ध्वाधर घटक मतलब कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों बताने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है, लास्ट में यहाँ पर नमन कोण बताना है कि नमन कोण क्या होता है। उसके नीचे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम, तो यहाँ पर दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की परिभाषा यहाँ पर आप लोग को बतानी है। तो देखिए दिक्पात कोण और ये नमन कोण, ये तो आप लोग 100% इस चैप्टर से बिल्कुल तैयार करके रखिए। ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रखा हुआ है, आपको जाना है केवल वहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस हिसाब से ये दोनों कोण आप लोग तैयार कर लीजिए।
नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यहाँ पर वो होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व। रिसेंटली अभी ये कल ही वीडियो हम डाल के उठे हैं, इसको आप लोग जाइए तुरंत वहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व। इतना ही नहीं, यहाँ से अन्योन्य प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरक क्या होता है ये भी आप लोग से पूछ सकता है, तो वो सभी उस वीडियो में बता दिया गया है। फिर देखिए अगला यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए अभी हम बात कर ही रहते हैं इसी की कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये मत सोचिएगा आप लोग कि भैया इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ भी कठिन नहीं है बोर्ड एग्जाम में, हम आप लोग को बताएं ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना कुछ बायो ना मैथ, ठीक है। आप लोग ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेट इस समय दिमाग को करिए, अपनी फालतू की चीज़ों से बिल्कुल ध्यान हटा लीजिए, सोशल मीडिया वगैरह बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग को बिल्कुल ध्यान लगाइए पढ़ाई पर, ठीक है। आप सारे मतलब जितना भी हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरे चैनल से देखिए, कहीं से भी देखिए, बहरहाल आप इस समय बिल्कुल ऐसी तैयारी करिए कि आपको कल ही एग्जाम है, इस तरह से आप लोग ये मान के तैयारी करिए, ठीक है। फोर्थ इसकी क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, लंबी धारावाही परिनलिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र आप लोग को वहाँ पर निगमन करने को आ सकता है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर फैराडे का नियम। तो फैराडे के कितने नियम होते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी ईमानदारी से अभी तुरंत सोच के, जितना आप लोगों ने सोचा अभी मन में, वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम बता दें, जो बच्चे नए हैं उन लोग के लिए हम बता दें जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, कि फैराडे के यहाँ पर भैया 2 नियम होते हैं, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम पूछ सकता है और फैराडे का द्वितीय नियम आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो दोनों ही नियम होते हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों ही आप लोग को कहाँ मिल जाएंगे, मेरे ही चैनल पर आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बार बार उस चीज़ को नहीं बोलेंगे, कि जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी होंगे, सारे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो छठा पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी आप लोग को पढ़ना है। तो पहले आप लोग को पढ़नी है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की डिफिनेशन, उसी के 2 पार्ट आप लोग को मिल जाएंगे, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। तो वहाँ से जाके आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ रहा है भैया प्रत्यावर्ती धारा से, अल्टरनेटिंग करंट से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं परिपथ की परिबाधा तथा परिबाधा नहीं, यहाँ पे प्रतिबाधा होगा, ठीक है। प्रतिबाधा तथा कला कोण का व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर मतलब पूछा क्या गया है आपसे, एलसीआर श्रेणी आप लोगों से पूछा गया है, एलसीआर परिपथ। तो ये वीडियो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं पड़ी है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग को कल सुबह या कल शाम तक आप लोग को वो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग को मिल जाएगी। तो जो लोग नए हो तो अभी चैनल से जुड़ जाइए ताकि ये वीडियो आप लोग मिस ना करो। नेक्स्ट यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र आप लोग को लिखना है, और अनुनादी परिपथ यहाँ पर आप लोग को बनाना है। अनुनादी परिपथ किससे बनेगा, वो यहाँ पर एलसीआर सर्किट से ही बनता है, जो कि आप लोग को बताया जाएगा। फोर्थ देखिए यहाँ पर फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की भैया क्रियाविधि पूछ सकता है, संरचना पूछ सकता है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं, और क्या हानियाँ इसमें जो होती हैं, कितने भी भंवर धाराएं भी इसी से रिलेटेड होता है। तो भैया ये ट्रांसफार्मर देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर में वो पूछ ले, ठीक है। तो इसको तो ट्रांसफार्मर बिल्कुल तैयार कर लीजिए आप लोग, ऐसे कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो इस ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और क्या क्या उनका वर्क होता है, तो वो सभी आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है भैया वो है प्रकाश का अपवर्तन, फिजिक्स सेकंड। यहाँ से आप लोग की शुरू हो गई है ऑप्टिक्स। पहला क्वेश्चन, प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र आप लोग को लिखना है। दूसरा यहाँ पर लिखना है क्रांतिक कोण, फिर आपको प्रकाश का परावर्तन, और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश तंतु आप लोग को बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा यहाँ पर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। तो देखिए पहला यहाँ से लेंस की क्षमता, फिर है लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र, फिर तीसरा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा आपका फोकस दूरी। फोकस क्या होता है, ठीक है। तो प्राथमिक फोकस दूरी और द्वितीय फोकस क्या होता है, ये आप लोग को पढ़ लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग को मिल जाएगा प्रिज्म चैप्टर से, कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आप लोग को लिखना है। किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा मिलन कोण के बीच ग्राफ, फिर यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ए इक्वल टू जो फॉर्मूला करके ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को निगमन करना है। उसका देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा प्रकाशिक उपकरण। तो प्रकाशिक उपकरण क्या होते हैं, पहला जो आप लोग को पढ़ना है वो आप लोग को पढ़ लेना है खगोलीय दूरदर्शी, फिर मानव नेत्र तथा दोष, फिर आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। तो अगर ये सब आप लोग को क्लियर है तो कोई बात नहीं, और जिनका नहीं क्लियर उनको हम ध्यान से सुन लीजिए आप लोग अच्छी तरह से बात। एक आप लोग को पढ़ लेना है खगोलीय दूरदर्शी, मानव नेत्र और दोष, और इन दोनों में से कोई एक आपको पढ़ना है। दोनों नहीं पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के ये 2 पार्ट आप लोग को बिल्कुल भी तैयार कर लेने हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर जो हमको देखना है वो देखना है प्रकाश के व्यतिकरण से। ठीक है, तो जो बीच में देखिए जो चैप्टर छूट रहा है हम आप लोग को पहले क्लियर कर दें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए वो चैप्टर आप लोग को नहीं बताया जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर पहला जो हमारा पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत, कला संबंध स्रोत और व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई। ये तीनों ही टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किस चैप्टर से? प्रकाश का व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। फिर देखें यहाँ पर प्रकाश के विवर्तन से क्या मिल जाएगा हमको, विवर्तन क्या होता है, नॉर्मली आप लोग को पढ़ लेना कि विवर्तन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेशनल दूरी आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। इस चैप्टर से केवल यही दो आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। उसका देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रकाश, फिर है यहाँ पर विद्युत प्रभाव क्या होता है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य और द्रव्य तरंग की प्रकृति। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अच्छी तरह से इसको पढ़ रखा है उनके लिए बढ़िया है। और हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की इसमें से कितने % तैयारी आप लोग की हो चुकी है। ठीक है, तो लगभग 40 से 50 टॉपिक मैंने आप लोग को बताए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी कितनी % तैयारी फिजिक्स की हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।